नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य एक देशवासी का, एक नागरिक का। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य का क्या कर्तव्य बनता है उसके बारे में पढ़े थे डीपीएसपी के अंतर्गत। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य, एक नागरिक का क्या ड्यूटीज होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होता है और किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब ऐड किया गया संविधान में, और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान से एडॉप्ट किया गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नागरिकों के कर्तव्य, यानी कि नागरिक का जो कर्तव्य क्या होना चाहिए वो बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, है ना, मौलिक अधिकार। जैसे अधिकार भी होता है, जैसे आपको क्या किया जाता है, अधिकार भी होता है, मांग भी कर सकते हैं आप, आपका अधिकार भी होगा, लेकिन कुछ उसके साथ साथ कर्तव्य भी होगा। उसी तरह से जैसे फंडामेंटल जो यहाँ पे ड्यूटीज है उसमें क्या है, देखिए संविधान के जो भाग है 4A, संविधान के 4A में, भाग 4A में और आर्टिकल 51A में जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया है। और ये जो है कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, किस संविधान से लिया गया है, ये जो है सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है दोस्तों। तो ये देखिए इसमें जो है कब ये पहले जो संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ये जो संशोधन किया गया, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि संविधान में कोई भी बिल लाया जाता है, कोई भी रूल चेंज किया जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, संशोधन किया जाता है ना, अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। तो उसी तरह से ये क्या किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन जो हुआ उसी में जो है ये ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये और किनके कहने पे, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, है ना। ये जो समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं के सिफारिश पे क्या किया गया, ये ऐड किया गया। कब, ये जो है 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखिए ये जो मूल संविधान था, जो संविधान बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कितना था, 0। फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ नहीं, 0 था। और 42वां संशोधन जो हुआ उनमें कितने ड्यूटीज लाए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कितना लाया गया, 10, टोटल 10 मौलिक कर्तव्य था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। यानी कि ये 42वां संविधान संशोधन के बाद जो है कितना हुआ, 10 मौलिक कर्तव्य हुआ, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हुए, 10। इसका मतलब है कि ये जो वर्तमान में 11 हुआ तो इसमें भी क्या किया गया होगा, संशोधन किया गया होगा। तो ये संशोधन जो किया गया इसके बाद क्या हुआ, ये मतलब 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ। तो चलिए इसमें हम लोग विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, किन किन ड्यूटीज का हम लोग को पालन करना चाहिए मौलिक अधिकार में। जैसे हम लोग समझते हैं उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज में भी समझते हैं कि क्या क्या चीज़ों का कर्तव्य का पालन हम लोगों को करना चाहिए, एक नागरिक को करना चाहिए, देश के नागरिक को करना चाहिए। तो देखिए संविधान का पालन, पहला देखिए ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा जाता है कि पहले, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संविधान का पालन, यानी कि जो हमारे देश का संविधान है दोस्तों उनका पालन करना पहला हमारे कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य पहला जो है क्या है, संविधान का पालन। उसमें उसके अंतर्गत जैसे राष्ट्र ध्वज है ना, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रगान, ये दोनों का क्या करना है, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। आप लोग देखते होंगे कभी भी क्या होता है, राष्ट्रगान बजता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है खड़े होकर के उनके सम्मान में हम लोग खड़े रहते हैं। तो उसी तरह से जैसे राष्ट्र ध्वज को हम लोग कितने सम्मान से फहराते हैं और उनको सम्मान से हम लोग रखते हैं। तो ये पहला जो है संविधान का पालन में, इसके बाद जो है राष्ट्र ध्वज का जो है आदर करना और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा क्या है, जो भी
जो भी आदर्श पुरुष जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो भी आज़ादी में, है ना, आज़ादी के समय आंदोलन किए, बहुत सारे मतलब अपना योगदान दिए आज़ादी में, उनको क्या करना, अपने दिलों में सजोए रखना, है ना। दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य में क्या है कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है, जो हमारे देश के लिए क्या किए, देश को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाए, उनके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने दिल में जो है क्या रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, उनको सजाओ के रखना चाहिए। तीसरा जो है फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरा जो है ये कहता है। और तीसरा क्या है दोस्तों, एकता और अखंडता की सुरक्षा। अब देखिए एकता और अखंडता क्या करना चाहिए हमारे देश में, हमारे एक नागरिक का, किसी भी नागरिक का ये भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह से हम देश में या समाज में कहीं पे भी इस तरह से हम लोग माहौल बनाएं कि अखंडता ना हो, मतलब अखंडता हो न कि खंडता हो, है ना, अखंड ही रहे, है ना, खंडित ना हो, हम लोग क्या रहे, एक रहे, एकता की सुरक्षा हो, है ना, हम लोग खंडित ना हो। जैसे हम लोग जैसे भारत है तो कई राज्यों का समूह है, ग्रुप है ना, तो हम लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे क्या हो, अखंडता भंग हो जाए, खंड ना हो जाए। मतलब इस तरह से हम लोग को ये जो है ड्यूटीज ये भी है, एकता और अखंडता की सुरक्षा। एकता बनाए रखना है, अखंडता बनाए रखना है, खंडित नहीं होना है, ये भी जो है तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। चौथा क्या है दोस्तों, देश की रक्षा। अब देखिए कहा गया संविधान के अंतर्गत अपने देश को सर्वोपरि समझना है ना, देश को ही सुपीरियर समझना है। प्रथम जो प्रायोरिटी आपका जो मतलब ये होना चाहिए, देश के प्रति आपका क्या होना चाहिए, इस तरह का भावना होना चाहिए कि देश पे अगर कोई भी ऐसा कुछ आ रहा है, खतरा है, तो आप देश के हित में काम करेंगे, न कि देश के विरोध में, है ना। तो देश का रक्षा भी क्या बनता है, हमारे कर्तव्य बनता है। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है, चौथा जो है कहता है। पांचवा क्या है दोस्तों, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। अब देखिए ये पांचवा ड्यूटीज क्या कहता है कि समाज में, देश में इस तरह का भावना करे, भावना को बढ़ावा दे, भाईचारा की भावना को बढ़ावा दे, न कि कुछ ऐसा भ्रांति न फैलाए जिससे कि असमानता फैल जाए, है ना। समान है ना, समानता फैलना चाहिए। समानता आप जिस हद तक समानता फैला सकते हैं, जिस हद तक भाईचारा फैला सकते हैं, आप फैला सकते हैं, है ना। तो ये जो है पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक नागरिक के लिए जो है, सिटीजन के लिए ये दिया गया है। छठा क्या है दोस्तों, सामाजिक संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनको मनाए भी। अब जैसे हमारे देश में कल्चर है, हमारे किस तरह का कल्चरल प्रोग्राम है ना, फेस्टिवल है, उनका रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सब हमारे क्या है, हमारे ये भी क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम लोग महत्व समझे। अब जो परंपरा चले आ रहे हैं हमारे देश में, जो भी उनका क्या करें, हम लोग रिस्पेक्ट करें, है ना। तो ये कहा गया है छठा फंडामेंटल ड्यूटीज में। सातवां क्या है दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। अब देखिए पर्यावरण है ना, हमारे देश में जो भी पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण की अगर आप रक्षा नहीं करते हैं तो आगे चल करके क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, है ना। हमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पर्यावरण का जो है देखभाल करना जरूरी है ना। तो हमारे देश में जो भी सरकारी संपत्ति है ना, सरकारी पार्क है, ये सब को क्या करना है, हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सुरक्षा करना है, न कि ये करना है ना। तो सब पर्यावरण की रक्षा जो है ये भी ड्यूटीज है। और आठवां क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। अब देखिए कि आप इस तरह का भावना का विकास करें कि हमारे देश में तरह तरह की खोजें हो, आविष्कार हो, जिससे क्या हो, जीवन आसान हो, है ना, देश हित में आप काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, है ना। ज्ञान अर्जन, जितना आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अपने देश को जितना फायदा पहुंचा सकते हैं, ये भी क्या है, आठवां जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। 9 क्या है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब देखिए जैसे सड़क है ना, अब सड़क है तो आप क्या, सबके लिए सार्वजनिक है,
ये पब्लिक है, सभी की सुविधा के लिए है, तो आप इनको सुरक्षा करेंगे ना कि डिस्टर्ब करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्कूल बना है, आप इसका सुरक्षा करेंगे, सरकार तो वहाँ बैठी नहीं रहेगी, अगल बगल तो कौन रहेंगे, पब्लिक ही रहेगी, सिटीजन ही रहेंगे, नागरिक ही रहेंगे, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा करें, न कि उनको डिस्टर्ब करें, है ना। कोई भी सरकारी भवन बना हुआ है तो उनका आप सुरक्षा करें, न कि ये करें। तो इसीलिए क्या कहा गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज 9 के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां क्या, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और ये भी कर्तव्य है दोस्तों, नागरिक का एक और कर्तव्य है 10वां, कि आप किसी भी क्षेत्र में क्या करेंगे, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। और 11वां सबसे लास्ट जो है दोस्तों, ये संशोधन हुआ था कब, ये 86वां है ना, 86वां संशोधन जो संविधान संशोधन के अंतर्गत आया, कब, 2002 में लागू, ये जो है ऐड किया गया। 11वां क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन माता पिता के द्वारा ही दी जाए, है ना। सभी माता पिता को, ये इंडिया का जो भी अपने देश का जो नागरिक है, हर एक वो नागरिक जो पेरेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आप अपने बच्चे को 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को आप कोई काम नहीं करा सकते, कोई लेबर उसको नहीं बना सकते, आप क्या करवा सकते हैं, उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल जो अभी वर्तमान में है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, नागरिक का कर्तव्य है, जो हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।